हेलो दोस्तों, मैं ट्विटर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का कैसे यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला क्या होता है और उसे हम कैसे यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन करने के लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये जानते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड हम कब यूज़ करते हैं इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ u, जो क्या है एफ एक्स, और एक दूसरा फंक्शन ले रहा हूँ v, जो है जी एक्स। ठीक है, और मुझे कहा जाता है कि आपको इंटीग्रेट करना है u इंटू वी डी एक्स। मतलब दो फंक्शन आपको गिवन होंगे, उन दोनों का प्रोडक्ट u इंटू वी का इंटीग्रेशन करने के लिए अगर कहता है तो आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड का यूज़ करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला आता है हमारे पास। मतलब अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये u और v दिया हुआ है इसमें से एक को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और दूसरे को सेकंड फंक्शन मानेंगे। अच्छा, एक प्रॉब्लम और आती है कि कुछ लोग पूछते हैं कि इसमें पहला फंक्शन किसको मानना है और दूसरा फंक्शन किसको मानना है। तो इसके लिए एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। पहले हम फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है। यहाँ पर मैं अभी u को फर्स्ट फंक्शन मान रहा हूँ, v को सेकंड फंक्शन मान रहा हूँ। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है क्या बनता है, हम फर्स्ट फंक्शन को क्या करते हैं, लीव कर देते हैं। मतलब u लिखेंगे और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, फिर माइनस साइन लगाएंगे। और जो नेक्स्ट टर्म जो आएगी उसमें क्या करना है आपको, ये जो क्वांटिटी है मतलब u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, इसका वापस इंटीग्रेशन करना है, लेकिन एक चेंज करना है। मतलब यहाँ पे जो u लीव किया था हमने, इसका डिफ्रेंशिएशन करके फिर पूरे पार्ट को इंटीग्रेट करना है। जैसे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे पार्ट को इंटीग्रेट कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ u को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब एक ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इंटू, अब वापस ये क्वांटिटी वैसे ही लिखनी है, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और इसका होल इंटीग्रेशन करना है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है बस यहाँ u को डिफ्रेंशिएट करके। तो यहाँ मैंने u को डिफ्रेंशिएट किया और ये क्वांटिटी वैसी की वैसी लिखी और पूरे का इंटीग्रेशन किया। इस ब्रैकेट के बाहर होल, मतलब होल इंटीग्रेशन ऑफ होल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया और इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको u इंटू वी, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट गिवन हो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए कहता है, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। उसमें फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे और सेकंड फंक्शन किसको मानेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा वो कंसेप्ट है आइलेट, मतलब आई एल ई टी ई। तो आप इसको सिंपल लैंग्वेज में याद कर लीजिए कि आई लेट, मतलब मैं लेट हो जाता हूँ हमेशा क्लास में। ठीक है, तो आई लेट। अब देखिए यहाँ पे हर लेटर का एक मीनिंग है, तो उस मीनिंग को देखते हैं। यहाँ जो आई है वो डिनोट करता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को। इनवर्स, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, इस तरह। ठीक है, और एल जो है आपका वो है, वो डिनोट करता है लॉगरिथमिक फंक्शन को। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन कौन से, मतलब लॉग एक्स, लॉग ई एक्स, इस तरह के फंक्शन। ठीक है, ये है आपका एल्जेब्रिक फंक्शन को डिनोट करेगा। एल्जेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर हो गया आपका, एक्स क्यूब हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, इस तरह के फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, फिर टी आता है, टी डिनोट करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप सब लोग जानते हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, इस तरह के फंक्शन। ठीक है, फिर लास्ट में आता है ई। ई जो है आपका वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से? जैसे e की पावर x है, e की पावर x, e की पावर 3x, इस तरह के फंक्शन क्या कहलाते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप इस तरफ से चलेंगे और जो फंक्शन पहले आता है उसको आप फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और जो बाद में आता है उसको सेकंड लेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल से समझते हैं, इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। अगर मुझे गिवन है x e की पावर x, ठीक है, तो आपको सबसे पहले फंक्शन पहचानना आना चाहिए कि इसमें कौन सा फंक्शन क्या है। तो ये x है, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन है, और e की पावर x क्या है? आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है l। तो आप देखिए यहाँ पे a और l आ रहा है, और आइलेट में आप देखें कि a और l में पहले कौन आता है, तो देखा जाए तो l पहले आता है, मतलब सॉरी, ये e की पावर x लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, तो देखिए a और e में पहले कौन आता है? a पहले आता है और e बाद में आता है। इसका मतलब आपको a को फर्स्ट फंक्शन मानना है। एल्जेब्रिक फंक्शन आपका हो गया फर्स्ट फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल हो गया आपका सेकंड फंक्शन। फर्स्ट बोले तो u और सेकंड फंक्शन बोले तो v। ठीक है, इसी तरह एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे गिवन है e की पावर x साइन इनवर्स x, ठीक है, अब देखते हैं e की पावर x आपका हो गया एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और साइन इनवर्स हो गया आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है? अब देखिए इसमें e और i आ रहा है। अब आइलेट में देखते हैं पहले कौन आता है? i, और e बाद में आता है। तो i पहले आता है, इसलिए इसको क्या मानेंगे? फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। ठीक है, और e की पावर x को सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन बोले तो u, और सेकंड फंक्शन बोले तो v। तो इस तरह और बाकी फंक्शन को भी आप चेक कर सकते हैं कि कौन, मतलब किसको आपको फर्स्ट फंक्शन लेना है, किसको सेकंड फंक्शन लेना है। चलिए एक एग्जांपल करते हैं और इसको और अच्छी तरह समझते हैं। ठीक है, चलिए, तो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको सॉल्व करने के लिए, या हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मुझे इंटीग्रेशन करना है x साइन x dx का। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सॉल्व, इसको मान लेता हूँ लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx। तो आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। कैसे? यहाँ u और v दिया हुआ है, तो आपको एक को u मानना है, एक को v मानना है। u मतलब एक को फर्स्ट फंक्शन मानना है, और v मतलब दूसरे को सेकंड फंक्शन। तो आप कैसे मानेंगे, तो वो आप मैं बता चुका हूँ आपको, आइलेट का यूज़ करेंगे। चलिए पहचानते हैं। x आपका हो गया अलजेब्रिक फंक्शन, साइन x हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब a और t, तो आइलेट में देखिए पहले कौन आता है, तो a t बाद में आता है और a पहले आता है, मतलब a को आपको लेना फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन ले लिया हमने इसको, और t को मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x को लेना है सेकंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन मतलब u और सेकंड फंक्शन मतलब v। ठीक है, और चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए आंसर हमारा? u को लीव करना है, मतलब x लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब साइन x dx माइनस साइन होल, मतलब एक इंटीग्रेशन ब्रैकेट। अब डी यू अपॉन डी एक्स, मतलब u का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो u कौन है यहाँ पे? x का डिफ्रेंशिएशन किया तो 1 आया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx। तो इंटीग्रेशन ऑफ v dx मतलब v की वैल्यू क्या है? साइन x dx ब्रैकेट क्लोज dx। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला। ठीक है, अब आपको इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा? x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x आपको पता है क्या होता है? क्या है? माइनस कॉस एक्स माइनस साइन इंटीग्रेशन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो या 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या बनेगा? माइनस कॉस एक्स, और माइनस साइन बाहर आएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, और ब्रैकेट के बाद बाहर एक dx है उसको लिखा dx। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। तो ये x इंटू माइनस कॉस एक्स बनेगा माइनस एक्स कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा प्लस साइन एक्स, और इंटीग्रेट होने के बाद लास्ट में हम एक कांस्टेंट लिखते हैं c। ये कांस्टेंट को डिनोट करता है। c मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो हम क्या लगाते हैं? c। ठीक है, तो i की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस c,
और आई आपका क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आया। मतलब कभी भी आपको अगर दो फंक्शन गिवन है किस फॉर्म में, प्रोडक्ट फॉर्म में, तो आप क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे उसी तरह आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको अगर कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस तरह के वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।